जय हिंद साथियों। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। यह टॉपिक आपका है प्रमुख किसान आंदोलन एवं किसान सभा। इन टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो आपका ऑप्शन ए वकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी बढ़िया ताल विरोध जो है उसका उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी यह आंदोलन बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए हो रही थी। और यह आंदोलन कब हुआ था, ये आपका आंदोलन हुआ था 1936 से 38 के बीच। और इसका नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा 1936 से 1938 के बीच इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना कल्याणानंद शर्मा। ठीक है, कल्याणानंद शर्मा इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपका होगा ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था, यानी किस प्रदेश में एक्का आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका चला था अवध में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अवध में एक्का आंदोलन चला था कब, तो 1921 से 1922 के बीच में। 1921 से 1922 के बीच में। और इसका प्रमुख नेता पूछे तो कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी। ठीक है, इसका नाम ही है मदारी पासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखो आपको पता होगा बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू था, यानी 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य था। यदि कोई किसान नील का खेती करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई किसान यदि आपका नील की खेती करना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले उसे एक कर देना पड़ता था, और उस कर का नाम था आपका तवान। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कौन से कर देने होते थे, तो तवान नामक कर देने होते थे। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था आपका लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, ये तो आपको पता ही होगा, बिहार के किसान आंदोलन से। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये आपको याद होगा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में गठन हुआ था। तो याद रखिएगा 1929 में, ठीक है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद उसमें बहुत सारे व्यक्ति जुटे, जैसे कल्याणानंद शर्मा, राहुल संगत्यान, यदुनंद शर्मा। ठीक है, ये सभी बाद में इसमें भाग लिए हैं। आगे प्रश्न आपको बनेगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ही, कल्याणानंद शर्मा थे, राहुल संगत्यान थे और यदुनंद शर्मा थे। तो आपका ए बी सी डी सभी होगा। तो आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न से किससे संबंधित है। फिर आ गया क्वेश्चन, तो बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था आपका हुंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, हुंकार।
आजकल आपका 17वीं में एक क्वेश्चन पूछा था, स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पत्रिका का ही नाम पूछा था आपका, इसका नाम था का लोक संग्रह। ठीक है, तो ये भी है, ये क्वेश्चन आपका आया था 17वीं में। तो लोक संग्रह ये भी है पत्रिका, लोक संग्रह और हुंकार। और एक पुस्तक का नाम रखिए याद, स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पुस्तक है किसान क्या करे। इसके एक पुस्तक का नाम है किसान क्या करे। जब आंदोलन कर रहे थे तो उसी समय ये पुस्तक लिखा था, किसान क्या करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, भगत सिंह जी नहीं थे, सीआर दास भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत का संबंध है, यानी मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा आपका होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किसान क्या करे। आप बता चुके हैं पहले ही, किसान क्या करे किसने लिखी, किसान क्या करे किसने लिखी। तो ये आपका ऑप्शन ए, स्वामी सदानंद सरस्वती। अब देखिए ये प्रश्न बीपीएससी कब पूछा है, अभी दोबारा रिपीट नहीं किया है, लेकिन रिपीट कर सकता है। ठीक है, 65वें बीपीएससी में पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1937-38 के दौरान बिहार में वकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ये क्या था आपका, स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने किया था। आपको याद ही होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना आपका 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। और किसने किया था, तो ये क्या था आपका, स्वामी सदानंद सरस्वती। तो स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे आपका स्वामी सदानंद सरस्वती। और इसके सचिव पूछे तो सचिव था आपका एनजी रंगा। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन देख रहे हैं एनजी रंगा, ये इनके सचिव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था। 1936 लखनऊ में हुआ था, आपको बता चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय पूछ रहा आपका। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था, कहां पर, लखनऊ में। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। जो किसान सभा आपका हुआ था 1936 में लखनऊ में स्थापित हुआ था, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा, उसमें कहा कौन से कांग्रेसी नेता भाग लिया था। तो ये लिया था आपका नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। देखो, उनकी मृत्यु से ठीक पहले आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी कैसे प्रश्न का आपका ऑप्शन दे सकता है, ये सोच नहीं सकते हैं। बीपीएससी यहाँ पर देखिए कैसे ऑप्शन दिया है, मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में। तो ये आपको घुमाने के लिए ऐसे प्रश्न आपको दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए 1936 में आपका किसान सभा का गठन किया हुआ था और इनकी मृत्यु जो आपका है वो 1949 में हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह हुआ आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका बी होगा। शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको याद ही होगा, किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी का था, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और वहीं पर वहीं के महिला, जो आंदोलन में महिला भाग ली थी, उस महिला के द्वारा सरदार की उपाधि गांधी जी ने प्रदान किया था। ठीक है, हालांकि उस आंदोलन में जो महिलाओं ने भाग ले रही थी, वो महिला ने यह सरदार की उपाधि दी है, लेकिन गांधी ने इसे कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ आपका केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी सी होगा, केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ये 68वें पूछा, अभी रिपीट नहीं किया है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, ये रिपीट कर सकते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरगिट मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करा इसमें किसका जिक्र कर रहे हैं? तो ये बाबा रामचंद्र जी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखना पड़ता था? यानी बिहार के किसानों को कितने जमीन पर नील की खेती करना पड़ता था? तो देखो 20 कट्ठा को हम 1 बीघा बोलते हैं, तो 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यदि किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो उस पर से 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इसी के नाम दिया गया आपका 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। और इसी के द्वारा आपका, यानी इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, और आपको याद ही होगा कि 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित भी करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। यानी भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था इसमें? ठीक है, भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये आपका होगा बिजौलिया, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? बिजौलिया आंदोलन होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा से स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? आपको बताना नहीं था। ठीक है, देखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन नेहरू इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, यह कौन सा स्थान था? तो याद रखना, ये आपका होगा अवध। कहाँ होगा? अवध में संगठित किया था। बाबा रामचंद्र जो है वो अवध में संगठित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द कॉलम है। ठीक है, आपको मैच करना है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, देखिए, ये में है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आपको पता ही होगा, बिहार में किसान सभा का स्थापना किया था। तो 1 का 3 हो जाएगा। अब देखो 1 का 3 केवल ऑप्शन बी में है, तब आपको बन गया। तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में ना आपका मैचिंग वाले प्रश्न बहुत देते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम मैचिंग आपको ऐसे बन जाएगा, 1 2 आता तब बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका बन गया, लेकिन हम पूरा मैच करेंगे। खुदाई खिदमतकार, क्या होगा? खुदाई खिदमतकार, इसका आपका 4 लगा दो। स्वामी रामानंद जो है वो किसान आंदोलन कहाँ पर चलाए थे? ये हैदराबाद में चलाए थे। अब्दुल हमीद खान, ये आपका दक्षिण असम में चलाए थे। ठीक है, इस मैचिंग को एक बार आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से
इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो आपको याद होगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एकता आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? एकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? तो देखिए इस ऑप्शन देखिएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर के किसानों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका यूपीपीसी से क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव इनमें से किसे चुना गया था? तो आपको बता चुके हैं कि महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो इसका क्या होगा? बी होगा, एनजी रंगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में। ऑप्शन ए होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये देखो कितना बार रिपीट किया, यूपीपीसी 2008। ठीक है, आप देख सकते हैं 2010 देख सकते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन देखिए। यूपीपीसी से क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया आपको? बीपीएससी में। ठीक है, तो कहाँ क्या था आपका? लखनऊ में क्या था? 1916 में। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया, यानी बीपीएससी में ये प्रश्न आया है और यहाँ यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न हम लोग बीपीएससी में भी देखे थे और यहाँ आपका यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, मैच कीजिए। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। एक और टू देखिए बन गया, एक और टू केवल बी में है। तो यूपीपीसीएस में ऐसे ही ऑप्शन देते हैं मैक्सिमम। भारतीय किसान संस्थान, तो देखिए भारतीय किसान संस्थान का है तो हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, सॉरी एनजी रंगा जाएंगे, क्योंकि इसका सचिव तो आपका एनजी रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती रहते तो हम 1 के साथ जाते। तो आपका बी का क्या होगा? 4 हो जाएगा। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी इसका आपका हो जाएगा अब्दुल फजलुल हक। फिर आपका है बर्खास्त संघर्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। फिर आपका ये क्वेश्चन आ गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य भूमिका था? तो क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आपको पहले बता चुके हैं, बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार जी को उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट आपका है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, तिभागा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बटाईदारों द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और बटाईदारों का कहना था कि जमींदार को जितना उपज होता है उसका 1.5 से कम करके कितना किया जाए? 1/3 किया जाए। यानी पहले जमींदार हाफ हिस्सा लेते थे, आधा हिस्सा लेते थे, लेकिन उसको हाफ से कम करके 1/3 करने के लिए यह आंदोलन कर रहे थे कौन? तो बटाईदार कर रहे थे। यानी 1/3 किसको दे? जमींदार को दे, और 2/3 किसको कौन रखे? बटाईदार रखे। ठीक है, इसीलिए आंदोलन चल रहा था। आपका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना 18 अप्रैल 18 अप्रैल
1951 को हुआ था। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को यह अब आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। यदि वहाँ का जगह का नाम बोले तो पोचमपल्ली, याद रखना पोचमपल्ली। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंधित था? तो पोचमपल्ली अभी आपको बताया है। भूदान आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। अभी उस समय का जो आंध्र प्रदेश है वो अभी तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, फिर क्वेश्चन आ गया आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, यानी किसान आंदोलन और किसान सभा से ये आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हम टॉपिक वाइज क्लास लेकर आते रहेंगे। आपको हम कल एक क्लास करवाए थे, याद होगा, प्रमुख समाचार पत्र एवं पुस्तकें। ठीक है, तो जो आपको हिस्ट्री में प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न आपको करवाए थे। ठीक है, तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे क्लास आपको करवाते रहेंगे। इस क्लास को देखिएगा, आपको ऐसे में सारा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।